भीतर से स्वस्थ हो रही है, संतुलित हो रही है, ऐसा अनुभव करना है। हमारे पाचन तंत्र में जो कमी है, जो समस्या है, वह समस्या दूर हो रही है। क्योंकि जो कुछ भी हम खाते हैं वो आंतों से घूम घाम करके जाना होता है, इसलिए ऐसे आहार की आवश्यकता है कि जो हमारे आंतों में फंसे ही नहीं। सीधी पाइप में पानी जाता रहता है, लेकिन जो भी हम खाते हैं उस पदार्थ, इसलिए हमारे पाचन तंत्र सुदृढ़ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हुए कपालभाति प्राणायाम। हमारे भीतर से दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख बाहर निकल रहे हैं। मन में दया, करुणा, मैत्री के भाव जागृत हो रहे हैं, सहयोग की भावना जागृत हो रही है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना प्रबल हो रही है, ऐसा अनुभव कर रहा है। मन उच्च चेतना से पूर्ण हो रहा है, ऐसा महसूस कर रहा है। लंबा गहरा सांस लेकर के लेंगे विराम, और दाएं से छोड़ना है और दाएं से पुनः खींचना है, बाएं से छोड़ना है। बिना रुके, बिना थके, बिना झुके, एकदम कमर गर्दन सिर एक रेखा में करते हुए सिर को टेढ़ा, उसको धन्यवाद करते हैं। लेकिन उस परमपिता परमेश्वर ने हमें अनमोल खजाना दिया हुआ है, और वह खजाना प्रातः काल हम लूट रहे हैं। प्रातः काल हम उस खजाने को प्राप्त कर रहे हैं। परमात्मा ने जो सहर्ष हमें दिया है, उस खजाने को प्राप्त करते हुए अंदर बहुत ही उत्साह रखना है। जितना उत्साह के साथ हम प्राणायाम करेंगे, उतने ही ज्यादा तीव्रता से हमारे रोगों की निवृत्ति होती जाएगी। योग में प्रवृत्ति तो रोगों में निवृत्ति, योग में प्रवृत्ति है तो रोग की निवृत्ति होती जाएगी। हमारे मन शांत होते जाते हैं, चित्त की वृत्तियां नियंत्रित होती जाती हैं, धारणा ध्यान की स्थिति बनती चली जाती है। जितना लंबा सांस खींचना है, उतना ही लंबा सांस छोड़ना है। बाएं नासिका से हमें शीतल स्वर प्राप्त हो रहा है, जिसको हम गर्म स्वर के रास्ते बाहर निकाल रहे हैं, और दाहिनी नासिका से गर्म स्वर हमारे भीतर जा रहा है, जिसको ठंडे के रास्ते हम बाहर निकाल रहे हैं। बार बार ठंडा लेना, गर्म निकालना, गर्म लेना, ठंडा निकालना, यह हमारे शरीर के अनावश्यक दर्द को दूर कर रहा है। हमारे भीतर जो ईश्वर ने तंत्र बना रखे हैं, अंतःकरण बना रखा है, वह पवित्र हो रहा है। तन में मन पवित्र हो रहा है। बुरे विचार हमारे शरीर में, हमारे मन में पैदा ही नहीं होंगे तो हम बुरे काम करेंगे। इसलिए पूरी एकाग्रता से, पूरे शिव संकल्प के साथ हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम भी इसका नाम है। जब हम अनुपात बदल देते हैं, जितने अनुपात में लेते हैं उसके दुगने तिगने अनुपात में जब हम बाहर छोड़ते हैं सांस को रोक करके धीरे धीरे, तब इसका नाम नाड़ी शोधन हो जाता है। हमारी नाड़ियों का शोधन करता है। जो इड़ा पिंगला सुषुम्ना यह नाड़ियां हैं, उसका पूरी तरह से शोधन हो रहा है। अभ्यास हो जाने पर आप शीघ्रता से कर सकते हैं, लेकिन जब तक अभ्यास नहीं है तब तक सामान्य गति से आप करते हैं। वात पित्त कफ का संतुलन पूरी तरह से हमारे शरीर में बन जाता है। बाईं नासिका से सांस भीतर ही सांसों को रोक करके इस ठुड्डी को कंठकूप से लगा देना है और सांसों को रोक करके रखना है। ली हुई ऑक्सीजन हमारे शरीर में शीतलता पैदा कर रही है, ऐसा अनुभव करना है। सांस भरते हुए फिर सामान्य स्थिति में आए। पुनः एक अभ्यास शीतली प्राणायाम का और करेंगे। जिनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, जिनके पसीने में बदबू होती है, जिनको बहुत ज्यादा पसीना होता है, उनके लिए यह आसन, यह प्राणायाम बहुत उपयोगी है। भरते हुए पुनः अपनी स्थिति में आ जाएंगे। दोनों दांतों को आपस में सटा लेंगे। शीतकारी प्राणायाम करेंगे। शीतकारी इसीलिए कहते हैं इसको, गर्मी से राहत देने वाला प्राणायाम कहते हैं। अंदर ही सांस को रोक करके और महसूस करेंगे कि जो हमने सांस खींची है उसमें जितनी ऑक्सीजन है हमारे शरीर को प्राप्त हो रही है। शरीर में चंद्रमा का स्तर बढ़ रहा है, शीतलता का स्तर बढ़ रहा है, सोम का स्तर बढ़ रहा है। गाना है भ्रामरी प्राणायाम करना है, लेकिन इसका 2 स्टेप है। पहली बार में आंखों पर हाथ नहीं लगाना है, हाथों की स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी। पूरा सांस भरना है, मुंह को बंद करके भौरे की तरह आवाज करते हुए सांसों को बाहर निकालना है। मन को केंद्रित करना है अपने ब्रह्मांड में, अपने सिर में, और वाइब्रेशन हो रहा है ऐसा महसूस करना है।